अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुदस्सिर इनाम और आज हम चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज नंबर 2.7 का क्वेश्चन सॉल्व करने की तरफ जाएंगे। अब इस सवाल को समझने के लिए हमने अपने सारे प्रीवियस बैकग्राउंड जो कॉन्सेप्ट थे वो हमारे अगर क्लियर होंगे तो हम बड़े आसानी से इस सवाल को समझ लेंगे, कोई इसके अंदर डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है। सबसे पहले हमें दो चीज़ें देखनी है कि ये पहली चीज़ कि ये ब्रैकेट के ऊपर जो स्क्वायर है वो सिर्फ इस वैल्यू के ऊपर है, लेकिन जो हमारे पास होल राउंड ब्रैकेट डला हुआ है उसके ऊपर जो पावर डली हुई है ये पावर ब्रैकेट के अंदर वाली हर वैल्यू के ऊपर है, यानी कि 1/3 इसके ऊपर भी मौजूद है, इसकी पावर भी है और इसकी पावर भी है। तो सबसे पहले हम एक आसान काम ये कर देंगे कि इस ब्रैकेट को ओपन कर देंगे। किस तरह से? सॉल्यूशन पर आए और सॉल्व करना हमने स्टार्ट करा। अभी फिलहाल फर्स्ट स्टेप में हमने क्या करा, सारी चीज़ें यूं ही रखी और सबके ऊपर ये 1/3 वाली पावर डाल दी। अभी हमने कुछ नहीं कहा कि किसको हमें किस तरह से ब्रेक करना है। अच्छा, जब 2 1 होगा तो ये 2/3 हो जाएगा। अब मैं इसको यहीं पर ही ठीक करके लिख रहा हूँ, ये आपको समझाने के लिए बेसिक करा। 2 × 1 = 2/3। पहले इसलिए नहीं कर रहा था ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए कि ये 2/3 कहाँ से आ गया। अच्छा, ये अगर आपको पॉसिबिलिटी ये समझ में ना आ रहा हो, यहाँ तक हमने इतना काम कर लिया फर्स्ट स्टेप के अंदर। सेकंड स्टेप के अंदर अब हमें क्या करना है, अब हमें ये अंदर वाली वैल्यू को ब्रेक करना है। हमें मालूम होना चाहिए कि 5 का क्यूब क्या होता है, 5 × 5 × 5 5 5 = 25, 25 5 = 125, तो 125। तो हम 125 लिखें या 5 का क्यूब लिखें, बात एक ही है। यहाँ पर हमने लिखा 5 का क्यूब × 2 की पावर 3, ये वाली वैल्यू इसी तरह से आ गई। ये 5 बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये बेस वाला 5 है, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई आ गया। अब हमें मालूम होना चाहिए कि 8 कैसे आता है, 2 का जो क्यूब होता है, यानी कि 2 × 2 × 2, 2 2 = 4 और 4 2 = 8 होता है। तो अगर हम 8 लिखें या 2 का क्यूब लिखें, बात एक ही है। तो हमने यहाँ पर लिखा 2 का क्यूब × 1/3, यही पावर हमने लिख दी। अब जब बच्चों के ध्यान में बात आती है कि 2 का क्यूब लिखें और 8 लिखें, बात एक ही है, तो हम 8 ही नहीं छोड़ देते। तो सवाल है हमारे पास सिंप्लीफाई का। सिंप्लीफाई के मीनिंग ये होते हैं कि हमें इस सवाल को सिंपल फॉर्म में कर सॉल्व करना है। और सिंपल फॉर्म में कैसे होगी, अगर मैं आपसे कहूं कि मैं 2 की पावर 3 लिखूं या 8 लिखूं, सिंपल फॉर्म कौन सी है? आप कहोगे सर 8 सिंपल फॉर्म है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर पावर मौजूद नहीं है। तो इनकी पावर्स को ख़त्म करने के लिए हम फिलहाल ये स्टेप ले रहे हैं। अगर ये बात आपको समझ में नहीं भी आई है तो आप आगे आगे करके जिस तरह से सवालों को प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आसानी के साथ ये चीज़ें समझ में आना स्टार्ट हो जाएंगी। अब आ रहा है 64। तो हमें पता होना चाहिए कि 4 का क्यूब क्या होता है। 4 का क्यूब मतलब 4 × 4 × 4, 4 4 = 16, 16 4 = 32 एंड 64। तो 64 की जगह हम लिख देंगे 4 का क्यूब, और 4 का क्यूब × 2/3, ये जो पावर है वो हमने इस तरह से करके लिख दी। अब आपको पता होगा 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। जब इस तरह से इस सवाल के अंदर पावर का डिनोमिनेटर कैंसिल हो गए तो अब हमारे पास सिर्फ ऊपर वाली वैल्यू बची और उसको अब हम बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि 5 के ऊपर थर्ड स्टेप में देखें, ये सवाल 3 स्टेप्स में ख़त्म हो जाएगा। 5 के ऊपर 3 और 3 तो कैंसिल हो गए, तो क्या बचा? सिर्फ स्क्वायर बचा। मल्टीप्लाई का साइन उसी तरह से आ गया। 2 के ऊपर कुछ नहीं है, पावर 1 है, 2 की पावर 1 का मतलब 2 ही होता है, लिख देते हैं फिलहाल यहाँ पर आपको समझाने। 4 और यहाँ पर बच गया स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर हो गया 25 × 2, 4 का स्क्वायर हो गया 16। ठीक है, इसको इस तरह से भी सॉल्व कर लेते हैं। 25 2 = 50 और 50/16। अब हम इसको और सिंपल फॉर्म में करेंगे, और सिंपल फॉर्म में क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 25/8। ये इसका आंसर आ गया।
उम्मीद करते हैं ये सवाल आपको समझ में आया होगा। इसके जो बाकी सवाल हैं आपकी 2.7 के जो कि 10 से लेकर 13 तक हैं, वो भी इसी तरह से यूज़ होंगे, इसी तरह से सॉल्व होंगे। थोड़ी बहुत कॉन्सेप्ट आपके प्रीवियस कॉन्सेप्ट यूज़ होंगे, थोड़ा बहुत सवाल में आगे पीछे चेंजेस होते रहेंगे, जिसके सॉल्यूशंस हम आपको प्रोवाइड करेंगे। लेकिन कोशिश हमारी ये है और हमारा कहना यही होगा कि आप सबसे पहले खुद से प्रैक्टिस करने की कोशिश करें ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो। इसी के साथ दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।